कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और जगाने के बाद रावण को पता चली, वो कुंभकर्ण को जब पता चली, रावण ने किस्सा सुनाया पूरा, तो कुंभकर्ण ने क्या बात कही, बाबा जी लिख रहे हैं, जगदम्बा हर आन सठ अब चाहत कल्याण। बोले अरे तू जगदम्बा का हरण कर लाया और अब कल्याण चाह रहा है। तो आलस में भगवान के नाम को कुंभकर्ण ने जपा, क्योंकि बीच नींद में जगाया था, आलस में तो भरा ही हुआ था। और कहा उसने, देखो जाए तापत्रय मोचन, दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट करने वाले भगवान का दर्शन करूंगा जाकर के। और क्रोध में भगवान के नाम को रावण ने जपा। रावण ने कभी राम शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब भी बोलता था वो वनवासी, वो राजा के लड़के, वो तपस्वी, लेकिन कभी भी राम शब्द को मुख से रावण ने प्रयोग नहीं किया। और जब भगवान ने अपने धनुष पर 31 बाणों का संधान किया और रावण को पता चला कि अब के बाण 31 हैं, अब के बचन नहीं है, और जब बाण एक नाभि में जाकर के लगा, मरते समय रावण ने बहुत जोरों से उच्चारण किया, कहा राम रन हटों पचाए। भगवान ने कहा अब बन गया। तो ये चारों प्रकार गोस्वामी जी ने बताए हैं उदाहरण। बोले कैसे भी नाम जप लीजिए, भगवान का नाम कल्याण ही करने वाला है। संजीवनी बूटी ले गए श्री हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई और बड़ो दौड़ भाग करनी पड़ी। लंका गए, वैद्य पकड़ के लाए, वैद्य ने दवाई बताई, वहां गए, रास्ता में राक्षस आए, हमारे रास्ता रोके को प्रयास करो, पहाड़ लेके चले, भरत जी ने गिराया अयोध्या में, कितने झंझावात बीच में पड़ी। लेकिन संजीवनी बूटी है क्या? ये परमात्मा का नाम ही संजीवनी बूटी है, और कोई संजीवनी बूटी की जरूरत नहीं। बूटी हरि के नाम की, भगवान के नाम की बूटी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम। ब्रह्मा ने भी किया सृष्टि की रचना करके, ब्रह्मा ने भी सृष्टि की रचना करके, सृष्टि की रचना करके शंकर ने किया, शिव जी ने भी किया, शंकर ने किया, नाम की बिना
किया था, प्रहलाद जी ने भी भगवान के नाम की स्तुति की। प्रहलाद ने किया था कि तू बचान त्याग करके, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के नाम में इतनी बड़ी विशेषता है, चारों प्रकार से बाबा जी ने समझा दिया। बोले प्रेम के साथ जप लीजिए, गिलानी के साथ जप लीजिए, आलस्य में जप लीजिए, क्रोध में भगवान का नाम जप लीजिए। कैसे भी भगवान का नाम जप लीजिए, कल्याण ही कल्याण है। लेकिन भगवान के नाम की वंदना स्वयं जगत माता पार्वती जी एक बार माला लेकर जा रही थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले कहाँ जा रही हो? बोले मुझे मेरा अभी सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हुआ। बोले सहस्त्र नाम का क्या? बोले बैठ जाओ। और एक बार राम शब्द बुलवा दिया, एक बार सहस्त्र का मतलब 1000, भगवान के 1000 नाम जपना। और भगवान भोलेनाथ ने एक बार राम शब्द का उच्चारण करवा दिया। बोले हो गया आपका पाठ होगा। सहस्र नाम सब सुनिसिय वाणी, जप जे संग भवानी। हर से हेतु हे हर ही को, और किय भूषण की को शिरोमणि बना दिया उनको, जगत माता को। भगवान गणेश जी एक बार सब देवता इकट्ठे होकर पहुंचे कैलाश पर्वत पे। बोले प्रभु जी बताओ कब को देवता बढ़ो, सबसे पहले पूजा कौन की हो? बोले भाई जी तुम्हारी मुझे समस्या कैसे निर्णय करो जा को बड़ो। तो कछु निर्णय आया हूँ निकल के। बोले एक काम करो, जब धरती की 7 परिक्रमा करके जो सबसे पहले आ जाए वही की पूजा पहले हुई। अब सब देवता का ऊपर हाथी का ऊपर घोड़ा का ऊपर रथों पे वाहन देने को दौड़। स्वामी कार्तिकेय जी मोड़ पर चढ़ के धरे बोले। अब गणेश जी भगवान बड़े स्वस्थ हो गए, आंख में आंसू। बोले महाराज हमारो तो जो मुंसटा तो अब हमें इनके संग कैसे लगे, हमारा तो बाहर में छोटो है, पहिए छोटे नेक नेक सी चाहने मुंह से। बोले हमारा तो बाहर हुआ कि पहिए छोटे, इनके संग कैसे हो करके कैसे लगे। फिर उन्हें एक साथ ध्यान आया। बोले अरे माता गुरु तरा घूमे, पिता उच्चतरा चखा। धरती से बड़ी माता है और आकाश से बड़ा पिता है। महाभारत में श्री युधिष्ठिर महाराज जब पांडव प्यास से जाकर हो रहे थे, एक एक करके गए तालाब पे। यक्ष ने कहा पानी मत पीना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो।
और जबरदस्ती पानी पीने का प्रयास किया, बेहोश होते चले गए। अंत में श्री युधिष्ठिर जी गए, उन्होंने जाकर देखा कि चारों भाई गलत अवस्था में पड़े हुए हैं। जब पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो आवाज आई, बोले कि अगर जल को हाथ लगाया तो वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है, पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। और उन्होंने यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर जी से, किंचिद गुरुतरा भूमे किंचिद उच्चतरोच घात किंचिद शीघ्रतरं वाता किंचिद बहुतरी प्रणाम। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमे, जिस माँ ने जन्म दिया है वो माता पृथ्वी से भारी है, और पिता उच्चतरोच घात, पिता आकाश से ऊंचा, पिता का साया जब तक संतान के सिर पर है उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं, निर्द्वंद घूमता, वो जल्दी पड़ जाए तो पिता की सिर चलेंगे। पिता की छाया में स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। तो गणेश भगवान जी ने सोचा, बोले कि इससे बढ़िया क्या करें, माता पिता दोनों बैठे भाई, माता पिता के सामने धरती पर ही राम नाम लिख करके और चूहे पर चढ़ के 7 परिक्रमा लगा दी माता पिता और राम राम तीनों की। नाम प्रभाव भगवान गणेश जी नाम का जब प्रभाव समझ में आया, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जब तक देवता लौट के आए तब तक तो माला पढ़कर सिंहासन पर बैठे, सबसे पहले पूजे जाएंगे, माँ दौड़ मारे वाले लगे रहे, पदवी प्राप्त है, ये नाम का प्रभाव है। अब बाबा जी नाम वंदना प्रकरण में महाराज जी प्रसंग ऐसे हैं मानस में, एक प्रसंग ही 9 दिन चलेगा, कथा 9 दिन है, नाम वंदना प्रकरण ही 9 दिन में समापन है। बाबा जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते थे और तीर्थराज प्रयाग में बाबा जी वर्णन करते हैं, आवाजा गोपा टिप्पा जपन करो ही हरि पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुन बनय कर मिलन सुभग संवाद। तीर्थराज प्रयाग में 2 मुनि वहां मिलते हैं और मुनि जहां मिलते हैं तो उन दोनों के बीच जो संवाद होता है उस संवाद का वर्णन करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, श्री भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में, आज भी श्री भरद्वाज मुनि का आश्रम है, तीर्थराज प्रयाग में है। ये कथा कैलाश पर्वत पर इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान ने माता पार्वती को सुनाई। नीलगिरी पर्वत पर यह प्रमाण मिलता है कि बाबा काग विश्वजी ने श्री गरुड़ जी को कथा सुनाई। तीर्थराज प्रयाग में यह प्रमाण मिलता है कि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने श्री भरद्वाज मुनि को कथा सुनाई। लेकिन इन तीनों कथाओं के प्रमाणों में एक प्रमाण और मिलता है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी भी धन्यता कर गई, बोले मैं आज धन्य हो गई भगवान के गुणानुवाद सुन करके। तो वहां भी कथा विश्राम का संकेत मिलता है कि वहां कथा विश्राम हो गई। नीलगिरी पर्वत पर
स्वयं गरुड़ जी महाराज बार बार बाबा का बसंत जी को प्रणाम करके गयो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राज रखी, वहां भी कथा विश्राम हो गई नीलगिरी पर्वत पर। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के द्वारा कही जाने वाली कथा अविरल रूप से आज भी चल रही है। इसके विश्राम का कोई उल्लेख कथा का नहीं मिलता और विश्राम कथा होगी भी नहीं। किसी ने संतों से पूछा, बोले बाबा ये बताओ वहां विश्राम का प्रमाण क्यों नहीं मिला? संतों ने कहा वहां विश्राम नहीं होगी कथा। बोले क्यों? बोले जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों की त्रिवेणी संगम जब तक बहती रहेगी तब तक उस तीर्थराज प्रयाग की धरा पर भगवान की कथा निरंतर चलती रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माघ के महीने में हर वर्ष मेला लगता है जब सूर्य मकर राशि में आते हैं। माघ मकर रवि जब हुई, सूर्य जब मकर राशि में आते तब मेला लगता है और उस मेले में तमाम ऋषि मुनि साधु संत भक्त सब पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। अब के तो महामेला लगो महाराज, मकर राशि वाले दिन थी मेला की चल रही है महामेला कैसी विचित्र है। देखो भगवान की गंगा वहां त्रिवेणी और एक भगवान की गंगा भाकरी में कल से बह रही है। जीव में भाकरी वालों को, आसपास के रहने वालों को राम नाम गंगा सुगम बही जाए, या में कोई नहाए या में कोई नहाए। विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए, विष्णु जी नहाए, शंकर नहाए अपना डमरू बजाए, अपने कोई नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी ने इसमें अवगाहन किया। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के नाम पर रहे। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, और क्या हुआ?
नारद नहाए अपनी दिया बजाए अपने तुम्हें भगवान के नाम की गंगा है, यहाँ बह रही है, त्रिवेणी है। तीर्थराज प्रयाग में जो त्रिवेणी है वो यहाँ मौजूद है। तीर्थराज प्रयाग कहाँ है? अब मान लो करो के किराए बाहर पैसा नहीं या इतना बड़ो बड़ो के बेचारों रेल में चल गए दरवाजे तो काउंट में देख 6 मानते तो नीचे आ जाएंगे। तीर्थराज प्रयाग के पहले ऊपर तो क्या करे बेचारा, मन महसूस कर रहे कैसे पहुंचे। मानस में दिया है तीर्थराज प्रयाग क्या है, मुझ मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थराज। संतों का जो समाज है वो जंगम तीर्थराज है। जंगम का मतलब चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, संतों का समाज। यदि संतों का समाज इकट्ठा हो और दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए तीर्थराज प्रयाग के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाएगा। चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहाएगा ना जा पाए कुंभ में तो नहाए आए बहुत बढ़िया, नहाए गए तो जब त्रिवेणी मारो 2-9 दिन तो एक जगह जाएगा आदमी हपाती देखो, अरे महाराज बड़ी बढ़िया 16 किलोमीटर पैदल चल लो, यहाँ नहीं 2 किलोमीटर पैदल चलो, घर से निकलो यहाँ बैठो आराम से खूब डुबकी मारो। वहां मेला लगा 1 महीने का, बाबा जी वर्णन करते हैं 1 महीने के बाद में सब ऋषि मुनि जाने लगे। लेकिन भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज नाथे पद तेरी जाग बलिक मुनि परम विवेकी। ओ विद्वान विवेक परम विवेकी, विवेक नहीं परम विवेकी। महाराज याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी हैं और यहाँ आएगा वर्णन कैसे है परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी की पूजा किया, सिंहासन पर बिठाया और बिठाने के बाद एक बात कही कि नाथ एक संशय पड़े मोरे, नाथ एक संशय पड़े श्री भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि प्रभु मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है और संशय को मिटाने वाला कौन आदमी चाहिए। संशय को कौन मिटा सकता है? संशय को वही मिटा सकता है जो वेद तत्वों का ज्ञाता हो। अगर वेद तत्वों की जानकारी नहीं है तो वो संशय को नहीं मिटा सकता। और याज्ञवल्क्य जी महाराज से क्या कही? करगट हथेली पर, कर कहते हाथ, करगट तो हथेली पर है क्या? वेद तत्व सब तोड़े, जो वेद तत्व हैं वो तुम्हारी हथेली पर हैं। तो जो वेद तत्व ज्ञाता व्यक्ति है वही संशय को मिटा सकता है। अब बात यह है कि वेद तत्व क्या है? वेद तत्व है क्या चीज? बात ये समझने की है क्या वेद तत्व के ज्ञाता थे? वेद का तत्व क्या था जिसको याज्ञवल्क्य मुनि जानते थे, जिसके बारे में श्री भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं? तो क्या है वेद तत्व? मानस में वर्णन आता है कि भगवान जब श्री अवध में प्रकट हुए, बधाइयां बज रही थी, उसके बाद
राजा ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया और बुलवा करके कहा, गुरुदेव इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, छोटे छोटे से मेरे बालक हैं, इनका क्या नाम रखा जाए, आप नाम रख दीजिए, उस नाम से उच्चारण इनको के बुलाया जाए। गुरुदेव ने नाम रखे चारों भाइयों के, और नाम रखने के बाद गुरुदेव ने वहां एक बात कही कि धरे नाम गुरु हृदय विचार, करके गुरुदेव ने नाम रखे महाराज दशरथ के चार पुत्रों के। और अगली बात बाबा क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा, राजन तुम्हारे चार पुत्र हैं ना, जिनको तुम अपना पुत्र मान रहे हो, ये पुत्र नहीं है। बोले क्या है, वेद तत्व, ये वेद का तत्व है चारों पुत्र। तो वेद तत्व कौन है, परमात्मा। और याज्ञवल्क्य जी महाराज से कह रहे हैं, श्री भरद्वाज जी करगत वेद तत्व सब तोरे, जितने भी वेद तत्व हैं जो परमात्मा का स्वरूप है, उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो आपसे ज्यादा ज्ञानी इस संसार में कौन हो सकता है। परम विवेकी, ज्ञानी नहीं परम विवेकी। इसीलिए परम विवेकी हैं कि वेद तत्व साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा को जिसने जान लिया वही ज्ञानी है। लोग कह देते हैं कि साहब बहुत ज्ञानी है, किताब पढ़े और किताब पढ़ के जानकारी है जाए, तो किताब पढ़कर जानकारी है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, वर्णमाला का सबसे अंतिम अक्षर है ज्ञान, सबसे अंतिम वर्णमाला का। और आदमी सूदी छलांग ज्ञान परमात्मा बात करे, ज्ञान पहले वाले अक्षर में काउ की पतो ना डायरेक्ट छलांग ज्ञान में मानो। आदमी बैठ गया बात करेंगे तो महाराज ऐसा कोई नंबर बता दो कि वो डायल करो जाए, मिलाया जाए तो सीधी घंटी बैकुंठ में जले, और माँ घंटी बैकुंठ में बजी हो, नारायणी उठाने वाले शेषना के फट पे धरो मोबाइल। अरे बताओ, वर्णमाला का सबसे अंतिम अक्षर ज्ञान, ये वर्णमाला कैसे प्रकट हुई। कैलाश पर्वत पर भूत भावक भगवान भोलेनाथ विराजमान, और महर्षि पाणिनि तपस्या में लगे हुए थे। नत्यावसाने नटराज रासो ननाद ढक्का नव पंच बार। भगवान भोलेनाथ ने नृत्य के समय और डमरू बजाया, और डमरू कितनी बार बजाया, नव पंच बार, 9 बार और 5 बार, कितने हो गए 9 और 5 14 बार डमरू बजाया, ननाद ढंकार नव पंच बारम। और महर्षि पाणिनि ने उस डमरू की आवाज में से 14 सूत्र बनाए। उन सूत्रों का नाम है महेश्वर सूत्र। उन महेश्वर सूत्र में पूरी वर्णमाला है। भगवान भोलेनाथ के डमरू से निकली है वर्णमाला। जिस वर्णमाला को हम पढ़ रहे हैं उनके डमरू से प्रकट हुए हैं ये अक्षर।